और मैं यहाँ पर साकेत में हूँ साईं बाबा के मंदिर में, और मेरे साथ हैं सूफ़ी अरविंद जी महाराज, एक धर्मगुरु हैं। और यहाँ पे एक सभा हो रही है जिसमें सर्वधर्म सद्भावना की बात हो रही है और सभी धर्मों के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो अरविंद जी आज क्या बोले, क्या सोचा है और किस विषय में आज सब कुछ है? आज तो श्रद्धांजलि का विषय है। बहुत विरले होते हैं। आपने हर धर्म को अपने साथ रखा, हर मानव को प्रेम दिया, स्नेह दिया और विश्व स्तर पर इतने बड़े स्तर पर काम किया है कि दुनिया में नाम है। अब उन्होंने अपना आगे का कार्यभार साध्वी विद्या जी को दिया है, विभा जी को, तो आगे का कार्यक्रम वो संभाल रही हैं। हम लोग संत प्रज्ञानंद जी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। उनके जो सत्कार्य हैं उसमें जो भी हम लोगों का योगदान होगा अवश्य हमेशा साथ में रहेंगे। और आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो गरीब लोग, दलित लोग और पिछड़े लोग होते थे उनको भी वो वही स्नेह करते थे जितना कि पूंजीपति, नेता सब उनके पास आते थे। आज उसी स्नेह की वजह से हम लोग यहाँ शामिल हैं और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि आगे भी उनके कार्यक्रम में हम लोग सहयोगी बने रहें तो उनकी आत्मा हमेशा हमारे ऊपर आशीष बनकर रहेगी। जय साईं राम। अरविंद जी, ये सूफ़ी शब्द आप लगाते हैं, ये सूफ़ी क्यों लगाते हैं आप? ये सूफ़ी मैंने नहीं लगाया है जी। ये सूफ़ शब्द है अरब से जी। जो प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के रसूल जिस लिबास को पहनते थे वो भेड़ की जो रेशे होते थे उनके बाल, उससे वो सूफ़ बनता था। सूफ़ उस कपड़े को कहा जाता है, तो वहाँ से ये सूफ़ीज़म शब्द आया। आप इसे संतत्व भी कह सकते हैं। अच्छा। इंग्लिश में सेंटिज़म कह सकते हैं। अच्छा। लोग सूफ़ी सीधा इस्लाम से जोड़ देते हैं। नहीं। लेकिन सूफ़ी का मतलब है सब धर्म जिसमें समा जाए वो सूफ़ी, और जो सब धर्मों में समा जाए वो सूफ़ी। बहुत अच्छा बोले। आज के भारत में सर्वधर्म सद्भावना का क्या भविष्य दिख रहा है आपको? भारत में बहुत बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े चिंतनकारी लोग हैं। हमारा देश ही आध्यात्मिक, मैं कहूँगा कि इतनी संपन्नता है आध्यात्मिकता की कि कहीं और किसी देश में नहीं है। और आध्यात्मिक लोगों के द्वारा देश में जो जागृति होती है इसमें कोई शक नहीं कि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और रही बात अध्यात्म से ही देश में प्रगति हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो सनातन धर्म की है उसका पुनः निर्माण शुरू हो गया है। और देश में अब लोग हमारे देश को देखने लगे हैं कि आखिर अध्यात्म होता क्या है। जिस लिए हम लोग आज उपस्थित हैं ये भी अध्यात्म ही है। प्रज्ञानंद जी को विदेश में भी लोग जानते हैं, तो आज दूर दूर से लोग उनको श्रद्धांजलि भेज रहे हैं। ये हमारे देश की खूबी है कि एक संत जब देश से चला जाता है तो लाखों करोड़ों लोग याद करते हैं। कई पूंजीपति आए और चले गए लेकिन लोगों को याद नहीं रहते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप बात करने के लिए। और मेरे ख्याल से भारत का एक उज्जवल भविष्य आप देख रहे हैं, और यही आशा मेरी भी है कि जिस तरह से यहाँ पे हिंदू, मुसलमान और आप जैसे धर्मगुरु, क्रिश्चियन, ईसाई फादर सभी लोग बैठे हुए थे, शायद भारत का भविष्य सेक्युलर रहेगा। धन्यवाद।